बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त आपके पास बड़ी बड़ी पॉलिटिकल ख़बरें होंगी, सियासी ख़बरें होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त मेरी आपकी दिलचस्पी जिस खबर में सबसे ज़्यादा है और एक आम आदमी की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है वो इसमें है कि इस वक्त उसने ईद किस तरह मनानी है। जब हम ईद की बात करते हैं और मैं आम आदमी की बात करता हूं तो मैं इसको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त भी आम आदमी जब ईद के दिन का मेन्यू तय करने लगता है तो वो मटन की तरफ नहीं जा सकता। जब आप 12, 13, 14, 1500 रुपए किलो और 1600 रुपए किलो मटन की बात करते हैं, आप उसकी तरफ नहीं जा सकते। जब आप बीफ की बात करते हैं, अब बहुत सारे लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते, उनको रास नहीं आता, वो बच्चों को नहीं देना चाहते। बीफ 700, 800 रुपए किलो, आपको वो भी डीसी रेट पे ना जाइएगा, जो रेट जारी होते हैं उन पे ना जाइएगा। वो किस तरफ आता है? वो चिकन की तरफ आता है। और चिकन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि खासतौर पे ब्रायलर चिकन जो है वो हमारी खुराक का एक लाजमी जुज बन चुका हुआ है। जब हम प्रोटीन की फराहमी की बात करते हैं, प्रोटीन की फराहमी के अलावा भी जब हम बात करते हैं, आजकल बच्चों के अंदर जितनी पॉपुलर फूड है जो वो खाते हैं, उसके अंदर चिकन एक लाजमी हिस्सा है। और चिकन जो है हैरत अंगेज तौर पर महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। पहले जब चिकन महंगा हुआ, 250 से ऊपर गया, हमने प्रोग्राम किए, 300 रुपए से ऊपर गया, हमने उस पर भी बात की। हमें बताया गया कि ये थोड़े दिनों के लिए गया है, ये वापस आ जाएगा। लेकिन नए पाकिस्तान में चिकन की जो उड़ान है, मैं जब ब्रायलर मुर्गी को देखता हूं मुझे उसके पर ऐसे नहीं लगते कि वो उड़ सकती है। लेकिन नए पाकिस्तान में कमाल ये हुआ है कि ब्रायलर की जो उड़ान है वो काबू में नहीं आ रही। कल चिकन जो था, ब्रायलर चिकन 407 रुपए किलो आपको यहां पर सरकारी रेट पर मिल रहा था। मैं फिर लाहौर की बात कर रहा हूं, लाहौर में आज आपको 415 रुपए पर मिल रहा है। और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो ये ऐन मुमकिन है कि कल आपको 15 रुपए मजीद महंगा मिले और ये 425 से 430 रुपए पर हो जाए। यानी कि बात ये की जा रही है कि ईद तक इस चीज का इम्कान नजर नहीं आ रहा, बल्कि ईद के बाद भी इम्कान नजर नहीं आ रहा फौरी तौर पर कि आपको चिकन कम रेट पर मिल सकेगा, वापस उस रेट पर जा सकेगा जो इसकी एक औसत कीमत समझी जाती है। कुछ अर्से पहले तक ये औसत कीमत 160 रुपए, 180 रुपए के लगभग हुआ करती थी, लेकिन ये अब उससे ऊपर चली गई हुई है। अब सूरत है क्या, ये हुआ क्या है? ये ब्रायलर मुर्गी जो महंगी हुई है, इसमें किसको कसूरवार ठहराया जा सकता है? माजी में कहा जाता था कि हमजा शहबाज इसमें मुलव्वस हैं। अब हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं है, अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और अगर हमजा शहबाज इस वक्त भी मुर्गी को महंगा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फिल फौर पकड़ लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो मुर्गी महंगी क्यों कर रहे हैं। अपोजिशन में होकर भी हुकूमत है इस वक्त आपकी, मियां असलम इकबाल साहब यहाँ पर मैं रोजाना देखता हूँ, यहाँ पर बहुत एक्टिव होते हैं। हमारे सूबाई वजीरे सनत है, हम लाहौर से अपनी इंतजामिया को देखते हैं, वो एक्टिव है, लेकिन चिकन काबू में नहीं आ रहा। अगर ये चिकन जो है काबू में नहीं आता तो फिर क्या होगा? आप यकीन कीजिए कि 450 रुपए किलो जो चिकन है इस वक्त आपको लाहौर से बाहर चले जाए, कुछ इलाकों में आपको ये रेट 450 रुपए मिलेगा। लाहौर में सख्ती कुछ ज्यादा है, लाहौर में आपको कंट्रोल रेट मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी बाकी जगहों पे आप लाहौर से बाहर निकलते ही मुख्तलिफ जगहों पर इसका रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम करें क्या? एक आम आदमी क्या करे जिसकी दिहाड़ी भी नहीं लग रही, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान उसकी दिहाड़ी भी नहीं लग रही, कमाई भी नहीं है, वो ईद किस तरह मनाएगा? यकीनी तौर पे मैं इस चीज को भी समझता हूं कि जब हम ब्रायलर का कारोबार करने वालों को देखते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स को देखते हैं, उनके भी मसाइल हैं, उसको भी मैंने डिस्कस करना है। लेकिन असल टारगेट, असल इशू किसका है? एक गरीब आदमी का है जो चिकन खा लेता था, मटन की तरफ उसका तो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। ये सारी सूरत हाल क्या बन रही है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ तारिक जावेद साहब मौजूद हैं, लाहौर के ताजर बरादरी की जानी पहचानी शख्सियत हैं, सदर अंजुमन ताजरान टोरंटो मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेहरबानी सर। टिकट रेट यही चल रहे हैं ना तारिक साहब? जी, आपने रेट बिल्कुल सही बताया और उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं कि कल इसमें 7 रुपए किलो का मजीद इजाफा होगा गोश्त में। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद 12-15 रुपए का हो गया, अब 7 की एवरेज से चल रहा है। मैं जरा एक तारुफ और करवा दूं, अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सीनियर सहाफी हैं,
इकनॉमिक रिपोर्टिंग करते हुए उमर गुजरगी लाहौर इकनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन इशूज़ को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आप जब भी आते हैं कोई ना कोई महंगाई, नई महंगाई की खबर लेकर आते हैं मेरे प्रोग्राम में, और मुझे आपके चेहरे से, आपकी बातों से लग रहा है कि कोई अच्छी खबरें नहीं लेकर आए आज भी आप। तारिक साहब से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। तारिक साहब, ये इस वक्त 415 रुपए है, कल जो है आप कह रहे हैं 7 रुपए और इजाफा हो जाना है। कल के लिए 422 रुपए रेट जो है ना वो मुकर्रर किया गया है, और एक खुशखबरी समझने या जो भी समझने कि ये मेरा ख्याल है कि आखिरी इजाफा होगा इस अरसे अच्छा। में। कल के बाद इसकी कीमतों में थोड़ा सा कमी या इस्तेहकाम आएगा, उसके बाद कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ईद पे जाहिर है मुर्गी बहुत महंगी है, हमें भी एहसास है, लेकिन हमारे बस से बाहर है उसको सस्ती। आप ये कह रहे हैं कि ईद पर जो है सस्ती होने का इम्कान है? मेरे जरा ये नहीं कह रहे वैसे। ईद के तारिक बाद साहब, आप कह रहे हैं कि ये 422 पे जाएगी, इसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि 425 का जो रेट है ईद तक तो लाहौर में बरकरार रहेगा? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि 422 तो कल का रेट आ गया, उसके आगे ईद की 2 छुट्टियां आ जानी है। सही। तो मेरा ख्याल है कि 422 से ऊपर नहीं जाएगा, और ईद के बाद इसमें थोड़ी सी कमी थोड़ी थोड़ी करके आना शुरू हो जाएगी, और 10 से 15 दिन तक फिर इसमें ज्यादा कमी आएगी। मैं थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा सा अपडेट रहता हूँ अशरफ मेहताब साहब से। अशरफ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की? जैसे आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि मुर्गी जो होती है, चिकन खास तौर पे ब्रायलर जो होता है, वो अगर देखें तो अच्छी तरह से बैठ भी नहीं सकती, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, लेकिन तो आपने कह दिया कि वो इतनी उड़ान उनकी चलेगी। मसला कीमतों का है, वो तो चलो जहाँ भी बैठी रहती है, जब तक उसको छुरी ना फेरे तो वही रहती है, वो हिलती शायद बड़ी मुश्किल से है, खाने पीने के लिए शायद थोड़ा बहुत हिलती हो। मकसद कहने का ये है कि ये जो कीमतें हैं ये कंट्रोल करना हमारी इंतजामिया का काम है, हमारी हुकूमत का काम है। ख़ास तौर पे अगर पीछे से मुर्गी इसमें कमी आ रही थी, यकीनी बात है लोगों को इस हवाले से अवेयर करना चाहिए था कि भाई मुर्गी जो है कम हो रही है, आप लिहाजा इसका इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। लेकिन चूँकि जैसे ही कीमत बढ़ती है तो लोगों को भी पता चलता है जी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब वैसे ये हुकूमत आपको पता है आई है रिकॉर्ड कायम करने के लिए, क्योंकि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो प्लेयर हैं, तो उनको सेंचुरी और उनको विकेटें वो 10-10 लेनी, और इस तरह से वो जो रिकॉर्ड जब तक ना बने वो मज़ा नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि उनके बाद यहाँ हमारे उस्मान मेरे ख्याल है रिकॉर्ड तो बन चुका है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी 400 रुपए से ऊपर जो है ब्रायलर मुर्गी का गोश्त गया हो। ये 300, 350, 350 बताने लगा, तो हम सुनते रहे हैं इस वक्त। वो वही बताने लगा था कि उसके बाद उन्होंने पंजाब के वज़ीर-ए-आला को वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया, तो यकीनी बात है फिर आप उम्मीद तो नहीं रखेंगे कि वो रिकॉर्ड नीचे आएंगे। तो ये जो रिकॉर्ड बना है ये इसके लिए आप देखें, जब 72 साल की हम हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की, जब से ये मुर्गी खाना हमने शुरू की और पॉपुलर हुई मुर्गी, और ये कहा गया है ये प्रोटीन है, ये गज़ा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, तो ये हमारे गले पड़ गई है। अब तो देखें, कभी कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर, अब ये जो फार्मी मुर्गी है ये अल्लाह माफ करे दाल बराबर भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है? वो बंदा जिसको अब इन दिनों में ये पूरे हफ्ते के अंदर ना कोई रोजी रोटी मिलेगी, ना दिहाड़ी मिलेगी, ना वो और कुछ मिलेगा, मुझे ये बताएं कि वो कैसे तसव्वुर कर सकता है कि वो अपने बच्चे को आधा किलो अपने घर में और ला के मुर्गी दे दे। वैसे भी गरीब के बच्चे ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है, जितने अमीर लोग होते हैं बच्चे कम होते हैं, जितने गरीब होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा, तो उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज से 2 साल पहले फरमाया करते थे जी हमारे बच्चे, आधे बच्चे जो है वो खुराक की कमी की वजह से कमज़ोर हो गए, कमज़ोर रह गए। तो यकीनी बात है कीमतें बढ़ा के पता नहीं उनको कैसे ताकतवर करना चाहते हैं, मेरी समझ से बालातर है। जब आपके बच्चे कमज़ोर हो गए हैं तो फिर आपको चाहिए कि वो उनकी कीमतों, जो उनकी खुराक है, जो प्रोटीन है, जो चीज़ें हैं, विटामिन हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनकी कीमतों की तरफ भी तवज्जो दें। अब ये मुर्गी अल्लाह माफ़ करे कि 417 रुपये आज पहुंच गई, और उन्होंने कल का आपको महंगाई का अदिया भी दे दिया है कि वो 422 रुपये पे चली जाएगी। तो जब ये 422 रुपये पे चली जाएगी तो मुझे बताएं फिर आप जैसा, मेरे जैसा बंदा भी शायद ना खा सके, आम गरीब की तो आप बिल्कुल बात ही छोड़ दें। तो जब प्रोटीन नहीं होगी, पहले बच्चों के अंदर खुराक की कमी थी, अब मुझे लग रहा है कि पिछले 2 साल में जिस तरह से कीमतें ऊपर गई है, चीनी की, घी की, आटे की, दालों की, तो अब तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे जैसे नौजवान हैं, आप जैसे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, अब तो मुझे लग रहा है उनमें भी खुराक की कमी हो जाएगी। आने वाले वक्त में हम बच्चों की खुराक की कमी का रोना रोने, तो हम बच्चों की खुराक की कमी का भी रोना। इस पे तारिक साहब वजह क्या बन रही है? एक तो हम बार बार एक चीज, हर चीज हुकूमत पे डाल देते हैं, हमारी आदत है। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, जो हुकूमत को वाकई कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत है, हुकूमत इसीलिए है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी वजह बन क्या रही है महंगा होने की? देखें जी, हर चीज महंगी होना का कोई ना कोई सबब होता है, हमें उस पर गौर करना चाहिए कि इसको महंगा करने के असबाब क्या हैं और उनको किस
किस तरह सस्ता किया जा सकता है। मुर्गी कोई खेत में उगने वाली चीज़ नहीं है कि बीज बो दिया उगी और उसका रेट मुकर्रर कर दिया। मुर्गी कोई स्टोर में पड़ी हुई चीज़ नहीं है कि डिमांड बढ़ी तो उसको वहाँ से ला के पूरा कर दिया। इसका एक पूरा पाइपलाइन सिस्टम है जिसमें इसका ब्रीडर होना है, उसका अंडा निकलना है, फिर चूजा निकलना है, फिर उसका आगे जाना है। तो एक लंबा प्रोसीजर है। जब पिछले दिनों कोरोना की लहर आई तो फार्मर्स को अपनी मुर्गी जो उनको 180-90 रुपए किलो पड़ती थी वो उनको खाली 70 रुपए किलो बेचनी पड़ी। अच्छा। ये तो हकीकत है, सबके सामने है। सबने 125 रुपए किलो में गोश्त खरीदा और धड़ाधड़ खरीदा। अब उससे इतने ज्यादा नुकसान हो गए कि 125 से 140 150 60 ये इस तरह जाता रहा। 125 से 140 रुपए किलो तक गोश्त बिकता रहा, जबकि 180 रुपए किलो उसको जिंदा मुर्गी कास्ट कर रही थी। तो सरमाया सारा जाहिर बाहर चला गया इंडस्ट्री से। आगे फार्मर्स के पास पैसे ही नहीं रहे कि वो आगे चूजा प्लेस करता, उसको पालता लोगों के लिए। दूसरी बात यह कि जो फीड का बैग है, अब उसमें मकई है जो सबसे ज़्यादा शामिल होती है, गंदम है, उसके बाद राइस स्ट्रिप्स हैं, मेडिसन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बाकी चीज़। ये हर चीज़ महंगी हुई इस दौरान, कुछ डॉलर की वजह से और कुछ वैसे। मकई जो 850 रुपये मन हुआ करती थी वो 1600, 1800, 2100 रुपये मन तक चलेगी। अब अगर मकई बढ़ेगी तो फीड की कीमत बढ़ेगी, अगर गंदम की कीमत बढ़ेगी तो फीड की कीमत बढ़ेगी, अगर मेडिसिन का रेट बढ़ेगा तो फीड की कीमत बढ़ेगी। तो जो बैग 2600 रुपये का था एक साल पहले वो 3600 रुपये का हो गया आज 50 किलो का। मतलब 2000 रुपये किलो, 20 रुपये फी किलो कीमत बढ़ गई फीड की। इसी तरह मेडिसिन की कीमत बढ़ी। अब उसका लामहाल असर तो उसकी कीमत पे ही पड़ेगा। जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना, कीमत बढ़ गई। चूजा जो साल पहले बिक रहा था या 6-7 महीने पहले बिक रहा था 10, 15, 20 रुपए का, आज वो 76 रुपए का, ये 80 रुपए का था परसों। उसका भी लामहाल असर उस पर पड़ा। दूसरे नंबर पे आजकल जब गंदम की कटाई होती है और उससे पहले रानीखेत की एक आम बीमारी है मुर्गियों में जो अरसे से चली आ रही, उसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर फार्म पे 50% तक अमवात हो रही है मुर्गियों में। जब मुर्गी 1400-1500 ग्राम पे पहुंच दिया तो वो मरनी शुरू हो जाती है। वो बंदे ने जिसने 2.5 किलो 3 किलो की मुर्गी करके बेचनी होती है वो उसी वक्त बेच देता है। इसका मतलब छोटा जानवर जो इस वक्त, छोटा परिंदा जो आ रहा है, उसकी भी वजह ये है कि लोग निकाल रहे हैं। जाहिर है जिसकी मरनी शुरू मार्केट में अब अब 2 किस्म की मुर्गियां आ गई, एक कहीं अच्छी मुर्गी दस्तयाब और कहीं पे अच्छी मुर्गी नहीं है। ये अपने बड़ी टेक्निकल बातें की है, मैं इसमें मजीद भी बात करूंगा। मैं एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा तो चौधरी मोहम्मद फरकाम है, साबिक चेयरमैन पीपी है, वो भी हमें यहाँ पर स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज कुछ समझ आ रही है कि ये बात हो क्या रही है कि जब आपकी मकई जो है वो अगर 850 रुपए से 1600 रुपए पर चली जाए, उसका बैग जो है बढ़ जाए, आपकी मेडिसिन बढ़ जाए, आपका चूजा जो है 15-16 रुपए में, 18 रुपए में तो शायद बहुत अरसा पहले था, अगर वो भी अगर 70-80 रुपए पर पहुंच जाएगा, तो अगर आपने एक चूजा 70-80 रुपए का लेना है, फिर उसको फीड करना है, उसको मार्केट में लेके आना, फिर समझ आती है कि मुर्गी जो है वो 150 रुपए या 200 रुपए किलो हमें मिल जाता था, वो 400 रुपए पे क्यों जा रही है। तो मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुर्गी की कीमत के हवाले से। अभी जब मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहा था तो तारिक जावेद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, सदर अंजमन ताजरान टोरंटो मार्केट, और इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब भी यहाँ पर मौजूद। और जब मैं इन दोनों से बात कर रहा था तो समझ आ रही थी कि मुर्गी क्यों महंगी हो रही है। आपको भी समझ आ रही होगी कि मुर्गी जो है वो इस वक्त एक रिकॉर्ड कीमत पर क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुर्गी को महंगी होने की बात करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, असल में वो एक माफिया बन चुके हुए हैं सारे के सारे। ये सब मिलकर, इसमें मिडिलमैन भी आ जाते हैं, इसमें प्रोडक्शन करने वाले भी आ जाते हैं, ये सारे के सारे चीजों को इसलिए महंगा कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है? अगर नाजायज मुनाफा कमाया भी जा रहा है तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा आती है कि वो चीजों को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर देखे, जहां पर कोई गलत काम हो रहा है उसको रोके। यहां पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद फरकाम साहब ने। आप साबिक चेयरमैन हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया चेयर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त अभी तारिक जावेद साहब बात कर रहे थे, अशरफ मेहताब साहब बात कर रहे थे, मुर्गी महंगी हो रही थी और कल तकरीबन 450 रुपए पे कल पहुंच जाएगी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूं,
कहाँ तक जाएगी ये मुर्गी जो है सब? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके तकरीबन 3 से 4 मिनट लूँगा। मियां तारिक जवेद साहब ने प्रॉपर काफ़ी हद तक इसमें इस बात को क्लियर किया कि मुर्गी इस वक्त महंगी क्यों है। और अगर आपने डिमांड सप्लाई की ट्रू पिक्चर पाकिस्तान में देखनी है तो वो पोल्ट्री में है। हम क्योंकि हमारा तकरीबन एक मुर्गी जो है 15 से 16 रुपए डेली खा रही होती है, इसलिए हम उसे कोई किसी स्टोर में किसी जगह पे जाके स्टोर नहीं कर सकते, बिजली या दूसरे खर्चे हैं। और जब हमारी मुर्गी तैयार होती है तो हमने फौरी तौर पे उसे डिस्पोज करना होता है। दूसरा, जो जिस तरह एक आम शहरी को ये भी पता होना चाहिए कि वो समझता है कि ये सिर्फ 40 दिन की खेप है। ये 40 दिन की खेप नहीं, ये 2 साल की खेप है। 2 साल पहले जो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्रैंड पेरेंट आया था, उसकी आज हम खेप ले रहे हैं। और पिछले साल आपने देखा कि हमारे पूरे पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद थी और तकरीबन 6 माह इसका जो ग्रैंड पेरेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आया, जिस वजह से हमारा सीड बुरी तरह शॉर्ट है और इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, उस वक्त हमने काफ़ी हमारे जो अरबाब कार थे, गवर्नमेंट्स थे, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, मियां असलम इकबाल, दूसरे तीसरे जितने भी दोस्त थे, उन्हें हमने प्रॉपर प्रपोजल्स थी कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो 2013 से पहले पोल्ट्री पे कोई ड्यूटी नहीं थी। इस वक्त तकरीबन 20 से 30% डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोल्ट्री पे ड्यूटीज़ हैं, उनको ड्यूटीज़ को किया जाए। उन्होंने वादा भी किया लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज से 2 साल पहले 42 रुपए केजी फीड थी और इस वक्त 70 से 72 रुपए केजी फीड है। जब आपके खर्चे 50% बढ़ जाएंगे तो आप किस तरह आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो मुर्गी जो है ना वो 150 या 200 रुपए पे गोश्त मिले। और दूसरी वजह से, जब पिछले साल कोविड की वजह से फार्मर का लॉस हुआ तो तकरीबन जो है 30 से 35% फार्मर जो है ना आउट हो गया है और वो चूज़ा डालना भी चाहता है तो उसको चूज़ा नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी वो सप्लाई चेन जो चूज़ा है वो बाहर से नहीं आया, जिस वजह से डिस्टर्ब है। अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और दूसरा, जिस तरह मियां तारिक जवेद साहब ने कहा कि रानी खेत है वो भी बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है। इस वक्त हवा में नमी की कमी है, आलूदगी है फ़ज़ा में, और तीसरा ग्रेन जो है वो पुराना है। और इंशाल्लाह ताला आगे बारिशें होगी और ग्रेन फ्रेश आएगा तो बीमारी कम होगी। लेकिन इसमें, और दूसरा, जिस तरह हमारा वो मिनिस्टर साहिबा ने कहा है माफिया, खुदा रहा हम माफिया नहीं है, हम प्रॉपर इस कौम की खिदमत करते हैं। और अंडर इसके टेक्सटाइल के बाद मेन जो है टैक्स वो पोल्ट्री इंडस्ट्री दे रही है। और नहीं, जैसे मैं इसको एक और खिदमत को एक और तरह लेता हूँ कि अगर हमारे पास ब्रायलर ना होता, ये चिकन ना होता, तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी को अपने बच्चे को गोश्त फराहम करना नामुमकिन हो जाता है। इस वक्त आपका मटन जो है मेरा ख्याल है कोई 4 से 5 हज़ार रुपये किलो पे होता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। आपका जो बीफ है वो कोई 2-2.5 हज़ार रुपये किलो होता। आम आदमी के लिए वो भी खरीदना मुमकिन ना होता। ब्रायलर ने, चिकन ने कंट्रोल में रखा हुआ, उस डिमांड को पूरा कर रहा है जो इस वक्त है मार्केट में है गोश्त की। हमने हमारे पास पोल्ट्री एसोसिएशन में 30 साल का डाटा है इन्फ्लेशन का, जिसमें हमारा जो है ना वो 1600%, 1800% जो तक जो है ना वो मटन और बीफ बढ़ा है। इसकी इन्फ्लेशन सिर्फ 400 से 500% है। और दूसरा, हम अपने जितना सबर्बन एरिया के कंट्रीज है, जिस तरह गल्फ है, सऊदीया है, दूसरा है, उसमें डॉलर में कन्वर्ट करें क्योंकि पूरी दुनिया में पोल्ट्री शॉर्ट है, ग्रेन शॉर्ट है। और इसी कोविड की वजह से प्रॉपर चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेकआउट किया तो आपका ये डेल्ड चिक्स और दूसरा अंडा जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस पे प्रॉपर मैं अरबाब कार और अपने मिनिस्टर साहब और से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठें और हमारे जो मसाइल है उनको सुने ताकि हम साल 1.5 साल में अपनी प्रॉपर जो इसकी सप्लाई इसको ठीक कर सकें। मैं एक दरख्वास्त करूंगा यहाँ पे, पता नहीं कैसी बात लगेगी कि खान साहब इसका नोटिस ना लें, इसको बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, इसको हल करें। क्यों मेहताब साहब खान साहब से दरख्वास्त करेंगे कम से कम इसका नोटिस ना लें, क्योंकि मैंने चीनी का नोटिस होते हुए देखा तो उसके बाद वो चीनी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैंने घी का नोटिस लेते हुए देखा, घी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जिस चीज का वो नोटिस लेते हैं उसके बाद वो चीज काबू में नहीं आती। अभी वो माफिया कह रहे हैं अगर कल इन्होंने नोटिस ले लिया, मजीद ये तो कह रहे हैं ना कि हमें वादे किए गए थे, असलम इकबाल साहब ने वादा किया था कि हमारे साथ टैक्सेस कम होंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, चीजों को देखा जाएगा। अगर यहां पर सख्ती शुरू हो गई और एक दफा सप्लाई लाइन टूट गई, इसकी चेन टूट गई सख्ती होने के बाद चीनी की तरह, तो मैं थोड़ा सा, अगर चेन टूट गई फिर क्या होगा? फिर तो इसमें बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अभी चेन ही तो डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से रेट यहाँ तक पहुंचा, और अगर टूट गई तो फिर तो ये नापेद हो जाएगा।
और एक बात मैं इजाफा करता चलूं कि इस वक्त इस रेट में भी जो फार्मर है, जो पालने वाला है, उसको कुछ नहीं बच रहा, बल्कि उल्टा वो नुकसान में जा रहा है। हमें तो वो तरह के 200 रुपये रेट मिल जाए जिंदा का, लेकिन पैसे बच जाए। अब ये 270-75 रेट मिल के भी फार्मर नुकसान में, उसकी वजह इसकी महंगी फीड है, इसकी मोर्टेलिटी है, इसकी मोर्टेलिटी बहुत बड़ा इशू डाल रही है कि आजकल गंदम की कटाई हो रही है और फजा के अंदर जो है आलूदगी है, वो आलूदगी जो है जरगाम साहब वो अफेक्ट करती है, वो बीमारी पैदा करती है, वो सांस की नालियों में सुना चली जाती है और उसकी वजह से आपका जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा बर्ड बहुत सेंसिटिव है। देखिए इसने 40 से 42 दिन में जो है ना ग्रोथ करनी होती है इसे, क्योंकि इस ग्रोथ में 3 फैक्टर्स हैं। एक इसका जेनेटिक पोटेंशियल है, दूसरी इसकी मतवाजन खुराक है, और तीसरा इसका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को जिस तरह मर्जी आप कंट्रोल करें, जब ये थ्रेशर, हमारा थ्रेशर का सीज़न आता है, वहाँ पे कफिंग होती है, उसी इलाके में थ्रेशर हो रही है, उसी इलाके में हमारे शेड बने हुए हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन जनाब तो कंट्रोल शेड आ गए हैं। कंट्रोल शेड का मतलब मैं तो यही लेता था कि वो हर तरह से कंट्रोल है, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, उसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मैंने सुना था कि जो नमी कम होने से भी जो है आपका बर्ड जो है वो अफेक्ट हो रहा है। जब हम उसकी नमी कम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसका टेम्परेचर नीचे जाता है। उसको जब नमी, क्योंकि 20-22 पे इसको कंट्रोल करना, क्योंकि हम यही होगा कि जो हमारे जो पैड्स हैं उसमें हम पानी का तरौका लगाएंगे, और जब इसको पानी लगाते हैं तो टेम्परेचर नीचे जाता है। उसको एक हद तक तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल, इसको नमी को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कंट्रोल कर नहीं सकते। और एनवायरनमेंट है, वहाँ से ही वो हवा ले रहा है, उसको फिल्टर किस तरह हम कर सकते हैं इतनी हवा को, जो इतनी उसे चाहिए बर्ड को, वो भी इसी तरह वो आलूदा हवा जो है ना वो बर्ड ले रहा है। आपने देखा होगा कि पहले बच्चों में और बड़ों में भी आंखों की बीमारियां, गले की, दूसरी इन दिनों में आम हो जाती हैं, और इंशाअल्लाह जब ये बारिशें होगी ये बीमारी ख़त्म होगी और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक। सर इसमें आप चीज देख रहे हैं, 2 चीजें, एक तो आपको माहौल का है, वो अपनी जगह पे कह रहे हैं, मोर्टेलिटी बहुत बढ़ गई, 50% होगी, इसकी वजह से जो रेट मिल रहा है वो तो अपना जो इसको आप काश्तकार, इसका फार्मर कह लें, इसका प्रोड्यूसर कह लें, वो पहले ही बमुश्किल अपना खर्चे पूरे कर रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा। दूसरा महंगाई आ गई, तो अब इसमें हुकूमत कितना इंटरवीन करे, जो माफिया कहा जा रहा है इसको कंट्रोल कैसे करे? वो नहीं, हमारा जी सर, बात यह है कहने की नजम भाई, सारे जो भी यहाँ पे आते हैं, आपने इतने प्रोग्राम किए हैं, जिस बंदे को भी आपने बुलाया, आपने चीनी वालों को बुलाया तो चीनी वालों ने अपना लॉजिक पेश कर दिया है, आपने मुर्गी वालों को बुलाया, इन्होंने वो चीज़ें टेक्निकल बता दी हैं कि कोई बंदा आगे बोल नहीं सकता इनके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही अपनी जगह पे होगी, गरीब आदमी क्या करे? मुझे ये बताएं कि एक आदमी, मजदूर आदमी जिसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, एक सरकारी मुलाजम जिसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, और बेशतर आबादी जो मतवस तबके की है वो इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है। ये जो मैंने आज तक किसी शर्ट वाले को नहीं देखा कि वो पजारों से साइकिल पे आ गया हो, मैंने किसी चीनी वाले माफिया को नहीं देखा वो जहाज से नीचे आ गया हो, 1 से 2 खरीदे उसने, 2 से 3 भी किए होंगे, साथ हेलीकॉप्टर भी ले लिया होगा, फिर वो इसके अलावा और भी बहुत से पैसे लगाता होगा। मकसद कहने का ये कि इस तरह का निजाम होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि गरीब आदमी भी सांस ले सके। वो खुराक की कमी कहां से पूरी करेगा? मुझे ये बताएगा। मुझे तो सबसे बड़ा मसला ये लग रहा है कि तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई गोश्त कहां से, इस ईद पे गोश्त कहां से लाएगा वो बच्चों के लिए? कुछ कह रहे हैं? चीनी और मुर्गी में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा। चीनी वालों ने लिए होंगे जहाज, लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि जो उनके जहाज थे वो भी खत्म हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर मुर्गी वाहद आइटम है जो अपनी कास्ट से नीचे आके भी बिकती है। चीनी तो कभी उतनी सस्ती नहीं हुई। मुर्गी तो अभी आप जिक्र कर रहे थे हम लोग, 125 रुपए किलो गोश्त भी बिका है, तो चीनी का 30 रुपए किलो बिकी है। चीनी भी आप देख लीजिए, मुशर्रफ दौर में, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम, मुशर्रफ दौर में 130 में थी, फिर वो 55 पे आई और 52 पे आई, 55 पे गई, तो चीनी भी नीचे आई है। जब उनसे आप बुलाए ना उनको, यहाँ बैठ के उनसे बात करें, आपको बात ना दे, मुझे पकड़ लेना, वो इस तरह की लालच सामने लाएंगे करते हैं गन्ने के रेट से। मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ईद के बाद मुर्गी की कीमत थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, मैं आज को एक खबर देता हूं, ब्रेकिंग न्यूज भी इसको समझ लें कि रोटी की कीमत बढ़ जाएगी। मुझे ये बताइए कि जिससे वो रोटी खानी है, वो उसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी 2 से 3 रुपए, वो रोटी की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। उनका जवाब भी उनके सामने है। वो कहते हैं जी पहले 860 में 20 किलो का थैला मिलता था, अब वो 860 की बजाय अब 1080 रुपए में 1100 रुपए मिल रहा है, तो तंदूर वाला क्या करे? मुझे ये बताइए, सारे जवाब तो इनके पास है, सबके पास है। वो इंतजामिया कहाँ बैठी हुई है? वो जो खिदमत करने आए थे कौम के, जिनको बड़ा दर्द था कौम का, जो कहते थे गरीब को ऊपर उठाना है, वो तो मेरा ऐसा लग रहा है गरीब के कोई भी नहीं है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन फरगान साहब से मैं जरूर मैं जवाब लूंगा। फरगान साहब,
सही कह रहे हैं वैसे कि हर बंदा जो महंगाई करता है वो जस्टिफाई कर देता है उसको। गरीब की जस्टिफिकेशन नहीं, देखिए, जब भी किसी चीज़ के रेट्स मुनासिब रखने हो तो उसकी लॉजिक्स दो चीज़ें हैं। एक तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन ग्रो मोर, जितना आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी कीमतें मुनासिब होगी, पीछे आएगी। उसके लिए दूसरा ये खर्चे कम किए जाएं। हम कहने को तो हमारा जो पोल्ट्री है वो एग्रीकल्चर में आती है, और एग्रीकल्चर यूनिट है जो बिजली का यूनिट है वो 10 से 12 रुपए, और हमें 32 रुपए चार्ज हो रहा है। आपको कमर्शियल चार्ज हो रहा है 32 रुपए चार्ज हो रहा है। जिस कंपनी के यूनिट्स आ रहे थे उसका बिल टोटल क्यूमुलेटिव 1 करोड़ आ रहा था, अब उसका बिल तकरीबन कोई 2.25 करोड़ रुपए आ रहा है, और उस पे लल्ले तल्ले और भी काफ़ी डाले हुए हैं उन्होंने। और उसके बाद जिस तरह हमारा जो है वो फीड का रेट्स है, दूसरी चीज़ें हैं, खुदारा हमें उसमें डिमांड सप्लाई ज़रूर है दूसरी चीज़ों में, लेकिन उसको तो आप होल्ड कर सकते हैं। मुर्गी को आप होल्ड नहीं कर सकते। मुर्गी जब आपकी फसल तैयार है, मुर्गी 40 दिन 42 दिन पे है, तो आपके तो वो घर के बच्चों के कपड़े भी खा ले जाएगी, उसको फौरी तौर पे आपने डिस्पोज करना है। और उसके बाद उसमें लाजमी यही फ़र्क है। दूसरा ये है कि फार्मर को अगर लॉस होता है ना तो दोबारा वो चूज़ा नहीं डालता, वो कहता है कि मैं नहीं डालना। मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहता, जिस तरह इनका कि हर बंदा ग्रो कर रहा है। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस कोविड में और इस दिनों में 25 से 30% कंपनियां जो बड़ी थी वो बैंक डिफॉल्ट कर चुकी हैं, उनके काम बंद पड़े हुए हैं, और वो हमारा 30% जो फार्मर है ना वो काम छोड़ के इस बेरोजगार हुआ है। फार्मर की बात करें, ये कंपनियां जो वैल्यू एडिशन के लिए आती हैं, देखिए जो कंपनी काम कर रही है वो भी फार्मर है, क्योंकि वो उसका शेड अपने है, उसके ब्रायलर उसका अपना है, लेयर उसकी अपनी है, ब्रीडर उसका अपना है, और वो 15 से 20%, 25% कंपनियां और 15% 25% जो है ना फार्मर, वो इस सर्कल से आउट हो चुका है और शेड बंद पड़े हुए हैं। और आज से देखिए 2 साल पहले या 2.5 साल पहले 7 रुपए 8 रुपए स्क्वायर फीट कराया था, अब 5 साढ़े 4 रुपए भी शेड मिल रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए खुदारा इसमें बिल्कुल हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, जो हमारे खर्चे हैं वो कम। एक चीज बड़ी अहम है, मैं जब भी प्रोग्राम करता रहा, मैं इससे पहले भी पोल्ट्री एसोसिएशन के दोस्तों के साथ प्रोग्राम करता रहा, ये मसाइल साल से इसी तरह ही नहीं है। हर हुकूमत के दौर में इसी किस्म की बातें सामने नहीं आती रही। मैं इसमें 13 से लेके 18 तक देखें, हमारा फीड का रेस 2200 से 2300 था, और यूनिट था 16 से 17 रुपए। ना बिजली का यूनिट बढ़ा है, ना उसमें हमारा जो है ना वो फीड का बैग बढ़ा है, और ना ग्रेन्स बढ़े हैं, ना उनमें कोई ड्यूटी बढ़ी है, जिस वजह से स्मूथ आपको ये 5 साल जो है वो सप्लाई में। मैं किसी हुकूमत की फेवर नहीं करता। उसके बाद जब डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, हमारी हम कहने को तो एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन मास वाइल लैंड के जो मकई की खाद है और मकई का जो सीड है वो बाहर से आता है। वो क्योंकि बेंच मार्क है आपका, पूरी एग्रीकल्चर बेस करती है गंदम पे। गंदम का जब रेट आप 1400 से 1800 या 1900 करेंगे तो आपकी हर चीज़ बढ़ जाएगी, और जिस वजह से अब हमारे पिछले साल जिस तरह तारक साहब ने बताया कि 700-800 रुपये मकई थी 2 साल पहले, अब मकई 1800 रुपये है। और अगर मकई थोड़ा सा नीचे आती है तो ये होगा कि एक्सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में मकई शॉर्ट है, और 1500-1600 से मैं नहीं देख रहा कि नीचे मकई आए, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर मकई नीचे भी आती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, मकई एक्सपोर्ट हो जाएगी, रेट फिर ऊपर चला जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे जिस जगह पे, क्योंकि जो भी फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड आम कंज्यूमर के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आम सार्फ जो है उसमें हुकूमत डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं करती, ताकि कोई चीज़ उसकी महंगी ना हो। और यहाँ पे 20 से 30% टैक्स इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगा हुआ है, और इस टैक्स को अगर ऑफ कर दें, सोयाबीन हमारी सस्ती हो जाए, हमारे मिनरल्स, मेडिसिन, वैक्सीन चीज़ें ये सब सस्ती हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम सर्वाइवल में होंगे। और जिस तरह तारक साहब ने कहा, इस वक्त भी फार्मर को जिसकी तो मुर्गी पल जाती है उसके तो मज़े हैं, लेकिन अक्सरियत जो 80 से 90% फार्मर है वो इस वक्त कैपिटल लॉस कर रहा है। असल में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कहते हैं जी जो भी यहाँ पे आता है, मैंने जिम्मेदारों को आते देखा है, सनतकारों को आते देखा है, जैसे ये नहीं सब मार्केट में बैठे हुए ना, मार्केट में बैठे हुए हम प्रोग्राम जो है किसी ड्राइंग रूम में बैठ के करने वाले नहीं है, हमें इसी में घूम फिर के करना है। मैं वही ये कह रहा हूँ, वो यही कहते हैं कि हमारे टैक्स खत्म कर दे,
और बाकी जगहों पे लगा लें। मुझे ये बताएं फिर भाई इंडिया वालों पे लगा लें, किस पे लगा लें, या किस पे गरीब पे, कोई ना कोई तरीका तो ये आपकी डिबेट अच्छी है, ये आपकी डिबेट अच्छी है कि ये मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, सारे मांगते हैं, सही है, आपकी बात सही है। उसका क्या होता है लाभ हाला, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो जो इनडायरेक्ट जिसकी इन्होंने बात की है। लेकिन सर मैं आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा, बड़ा सिंपल है कि मुर्गी जो थी वो 450 रुपए किलो कभी भी नहीं हुई थी, और अभी भी आप साफी गोश्त मेरे ख्याल है इसका रेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो 500 के करीब पहुंचा हुआ होगा। तो इतना महंगा गोश्त कभी भी नहीं हुआ। ईद पे किस तरह गुजारा करेंगे, वो आप वाली बात मैं कह रहा हूं। इसको सस्ता किस तरह करना है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि इतनी महंगी मुर्गी कभी भी नहीं हुई जितनी इस वक्त है। मैं जब देखता था, हम प्रोग्राम कब किया करते थे जब मुर्गी 250 रुपए से ऊपर जाती थी और 300 रुपए के करीब जाती थी, 280 रुपए पे चली जाती थी, तो हम सब कहते थे कि मुर्गी बहुत महंगी हो गई है, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी इसको लेता है, इसको खाता है, बच्चों की खुराक है। मुख्तलिफ जगहों पर जितने सस्ते आपको फूड पॉइंट्स नजर आते हैं, वहां पर किन के सर पे चल रहे हैं, वो इसी के सर पर चल रहे हैं। अगर वहां पे ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी, आपके छोटे छोटे फूड पॉइंट्स जो हैं उनके कारोबार तबाह हो जाएंगे, आपका मुर्गी का जो बेचने वाला है उसका कारोबार तबाह होगा, आपके खाने वाले होंगे। अब तारिक साहब, इसको कंट्रोल हो, ये कंट्रोल में रहे, किस तरह रहेगी? असल में नजम साहब, एक हमारी गलती तो ये कि हम मुर्गी का मुआवजा मुर्गी से ही करते आ रहे हैं 10 साल से, कि जी साल पहले ये थी, मटन से नहीं करते, 3 साल पहले से नहीं करते। नहीं, हम मुर्गी का मुआवजा करें मटन से, बीफ से, मछली से, दालों से, सब्जियों से। जिस मुल्क में 250 रुपए तक टमाटर बिक जाते हों, लेकिन फिर 30 रुपए किलो भी बिक रहे हैं ना। नहीं, अच्छा, मैं आपको सच बात बताऊं, मुर्गी भी ऐसी तारिक साहब मैं आपको सच बताऊं, जब कभी चीज महंगी होती है मैं उस पर एहतजाज करता हूं, लेकिन मेरा दिल करता है कि जब कोई चीज गैर मामूली सस्ती हो जाए, जैसे प्याज आपके 18-20 रुपए किलो, 25 रुपए 22 रुपए किलो बिके, आपका टमाटर इस तरह बिके, आपका लहसुन बिके, मेरा दिल करता है मैं उस पर भी एहतजाज करूं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसके बाद एक महंगाई है, आपका प्रोड्यूसर मारा जा रहा है, आपका किसान मारा जा रहा है। यही तो एक बुरी चीज है ना कि जब सस्ती होती है, जब मुर्गी 125 रुपए किलो गोश्त बिकता है, 70 रुपए 80 रुपए किलो जिंदा बिकती है, तब ना तो कोई आवाम का नुमाइंदा उठ के बोलता है, ना कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा उठ के बोलता है कि भाई इस फार्मर को इतना लॉस हो गया, इसका क्या हल करना चाहिए। जाहिर है जब उसका लॉस होगा, अगली दफा वो नहीं डालेगा तो उतनी महंगी भी होगी। एक तो ये बात है। दूसरा, मुवाजना करते हैं मुर्गी का मुर्गी से मुवाजना नहीं होना चाहिए। इसका जैसे जैसे बाकी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ी है, जाहिर है मुर्गी की कास्ट भी बढ़ी है, मुर्गी की कीमत भी बढ़ी। 420 रुपये 425 रुपये मुर्गी जरूर महंगी है, लेकिन जब ये 300-350 पे आ जाएगी तो उसको नॉर्मल गिना जाएगा। जैसा फरगाम साहब ने कहा कि सर आप नॉर्मल गिनेंगे ना, आप नॉर्मल गिनेंगे। जिस गरीब आदमी ने बेचारे ने खानी है और जो सस्ती लेता है वो उसको नॉर्मल नहीं गिनेगा ना। अब हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी की बेहतरी के लिए कोई रिफॉर्म करे, और अगर उसको सस्ती प्रोटीन देनी है तो फिर इसके स्वभाव हुकूमत को समझाए ना, हुकूमत वाले सस्ता करे, हुकूमत को समझाए ना। मैं टोरंटो मार्केट के आगे से जब भी गुजरता हूं, क्या के फारग हो जाए तो ये तो कोई बात नहीं। मैं टोरंटो मार्केट के आगे से जब भी गुजरता हूं आपकी हुकूमत के हक में बैनर्स देखता हूं, आपकी दोस्ती है, समझाएं थोड़ा सा उनको, आपके कारोबार की बात है। मेरा ख्याल टोरंटो मार्केट लाहौर की वाहिद मार्केट है जो हुकूमत के साथ बेहतरीन तल्लुकात है। देखें, हम तो जो भी हुकूमत आती है उसके साथ होते हैं, उसकी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं। नहीं आप सपोर्ट करें, मैं आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हर मैं कहता हूं थोड़ा सा समझाएं भी उन्हें। हमारी एसोसिएशन कोई सियासी नहीं है, अच्छा ठीक है ना। हम हर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। जब रिफॉर्म की बात आती है तो वो पता नहीं कौन कौन सी फिगर्स बतानी पड़ती हैं, हमारे तो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर अवाम को सस्ती मुर्गी हुकूमत फराहम करना चाहती है तो जो महंगा करने के स्वभाव है इसकी, उसको सस्ता करे। वो तो हुकूमत के हाथ में है ना, वो फार्मर ने नहीं करने, ना किसी ट्रेडर ने करने हैं, ना किसी एंकर ने करने। अगर हम तो कुंडी खटखटा सकते हैं, अगर आवाज लगा सकते हैं। हुकूमत का काम है कि वो मकई को सस्ता करने के लिए सब्सिडी दे, या जिस तरह भी सस्ती करे, चीजों को कंट्रोल करे। अब जैसा कि फरगाम साहब ने कहा कि टैक्सेस, भाई ने कहा जी टैक्सेस कहाँ से हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस मुर्गी को महंगा करने वाले की बात करें, उन्होंने कोई इनकम टैक्स खत्म करने की बात तो नहीं की। सही है। इसमें एक और चीज है, एक मिनट IMF का बजट बनेगा तो आप कैसे तस्वर कर सकते हैं, वो तो 700-800 रुपए और टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो कैसे फिर वो पोल्ट्री हमारा कसूर तो ना हम तो फिर नुकसान में जा रहे हैं, महंगी बिक रही है। लेकिन देखिए, जब 250 रुपए होती है आप यही आगे मसाइल बताते हैं, जब 300 होती है ये बताते हैं, अब 417 रुपए 450 रुपए एक रिकॉर्ड कायम हो गया।
तो मिसाइल वही बता रहे हैं, तो फिर मसाइल आवाम हैं, को तो यही वही लगेगा कि आपने बताने महंगी की है। जो मसाइल हैं सर वही बताने हैं ना, नए नए मसाइल कहाँ से हम ला के बताएं फजूल के? हम तो जो जेन्युइन मसाइल हैं वो बता के माफिया बने हुए हैं, तो और क्या बताएंगे जेन्युइन? या तो आप इससे इनकार करें कि जो बातें हमने की हैं वो गलत हैं या झूठ में मबनी हैं। नहीं, मकई मार्केट महंगी की बात है ना। महंगी नहीं हुई, फिर तो आप हमें अच्छा सब एंड में कंक्लूड करना फरहान साहब, आपने मुर्गी जो है इसका कारोबार स्टेबल हो जाए जैसे पहले 5 साल रहा पिछली हुकूमत में, क्या इकदाम किए जाएं इसके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक तो हमारा ये जो बिजली है इसको एग्रीकल्चर टैरिफ पे लेके आया जाए, सही, ताकि एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर में ये सेक्टर आता है और इसमें एग्रीकल्चर टैरिफ हो। दूसरा ये है कि जिस तरह वो सोयाबीन है, मेडिसिन है, लाइसिन है, कि जितने भी अमाइनो एसिड्स है, मेडिसिन है, वैक्सीन में उन पे जो ड्यूटी है, जो पोर्ट पे ड्यूटी लगती है, उसको ज़ीरो किया जाए, ताकि वो हमारा 15 से 20% वही फौरी तौर पे जो है ना वो प्राइसेस फीड की कम हो जाती हैं और हमारे लिए आगे काम करना आसान हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं वो आउट हो चुके हैं इस बिज़नेस से, उनको सस्ते बैंक से कर्जे दिए जाएं ताकि वो दोबारा अपना बिजनेस जो शेड बंद है। बहुत शुक्रिया। मैं ये बड़ी बड़ी अहम बातें हैं। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? पोल्ट्री का बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए जहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अशरफ मेहताब साहब का, जहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा चौधरी मोहम्मद फरगान साहब का, मैं जहाँ शुक्रिया अदा करूँगा तारिक जावेद साहब का। मैंने आवाम से भी दोस्तों से एक बात कहनी है कि पोल्ट्री का बिजनेस जो है वो महज एक बिजनेस नहीं है। अगर जहां आप बाकी शोबों की बात करते हैं कि सर्विसेज में एक तरह से आता है, सर्विसेज में किस तरह आता है कि अगर चिकन नहीं होगा और चिकन सस्ता नहीं होगा तो आप यकीन करें कि आपके और हम में से बहुत सारे घरों में गोश्त का दाखला बंद हो जाएगा। बीफ मैं आपको पहले बता चुका, बहुत सारे लोग खाते भी नहीं है, महंगा भी है। कम से कम इस वक्त भी अब इस वक्त भी जो रेट पर चले जाएं तो दोगुने के करीब है, और जब हम चले जाते हैं इसके ऊपर मटन के ऊपर तो ये तकरीबन 3 से 4 गुना के करीब आपको जाके मिलता है। तो फिर हमारे पास बचत क्या है? इस ईद पे हमने करना क्या है कि कैसे इसको कंट्रोल करें? इस वक्त भी 425 रुपए पे आपको जब ईद के लिए चिकन खरीदना पड़ेगा तो हमें इस मौके पे हुकूमत से जरूर दरख्वास्त करनी चाहिए कि एक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, बात करें। खान साहब एक नोटिस ना लें, नोटिस लेंगे उसका नतीजा ये निकलेगा कि FIA और दूसरे अदारे मुतहरिक हो जाएंगे, वो फार्मर्स पे, वो डीलर्स पे छापे मारने शुरू करेंगे, जो चेन इस वक्त है वो भी टूट जाएगी। और खुदा के लिए नोटिस ना लें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, अपने हम वतनों को माफिया ना समझें, इश्यूज को समझें और उनको हल करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसी की तरफ हमने आपकी तवज्जो दिलानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।